दोस्तों, अभी मैंने ब्राह्मण जाति के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की जब पोल खोलनी शुरू की है, जो सरकार से मिलकर के इस काम में लगे हुए हैं, जो संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, मैं साबित करूंगा अभी। तो मैंने दो नाम लिया, एक बामन मेश्राम, एक विलास खरात। तो विलास खरात ने एक वीडियो जारी करके मेरी बातों का जवाब दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। विलास खरात के नाम के आगे डॉक्टर लगा है और वो डॉक्टर उनके पीएचडी करने के नाते से लगा है, क्योंकि इतिहास के विशेषज्ञ हैं। 47 मिनट की वीडियो में वह व्यक्ति कह रहा है कि उसने मेरी पूरी प्रोफाइल को देखा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह पूरी प्रोफाइल देखने के बाद भी मेरा नाम नहीं जान पाया। वो पंकज त्रिपाठी कहने की बजाय मनीष त्रिपाठी कह रहा है। अरे भाई डॉक्टर विलास खरात जी, नाम से इतना क्यों डर है? झूठ फैलाने वालों को पंकज त्रिपाठी के नाम से डर लगता है, मुझे पता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके खिलाफ नफरत नहीं फैलाएंगे। आपने कुछ चुनौतियां दी है और मेरे ब्राह्मण होने के नाते दी है, लेकिन आपने बार बार यह कहा है कि यह वकील है, यानी आपको पता है कि मैं वकील हूं। तो जो आपने चुनौती मेरे धर्म को लेकर के दी है, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। उसका उत्तर हमारे धर्म के विशेषज्ञ जो लोग हैं वो देंगे, और उनको नहीं लगता कि उनको आपके उत्तर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से जिस किसी को किसी दूसरे के धर्म में आस्था न है और उस आस्था न रखने वाले के द्वारा किए गए हमले पर सब लोग सबूत देने लगेंगे, तो आप ही जैसा कोई सिरफिरा कल बोलेगा कि मैं अल्लाह को तो नहीं देखा हूं, नहीं मानता। अरे तुम नहीं देखे, नहीं मानते, तुम्हारी उसमें आस्था नहीं, मत मानो, जिसकी है उसको मानने दो। ऐसे ही कोई बोलेगा कि हमने तो गॉड को नहीं देखा, ईसा मसीह हिंदुस्तान में क्यों नहीं पैदा हो गए? तो जो आप कर रहे हो ना डॉक्टर विलास खरात, वो केवल संविधान का द्रोह है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। धर्म के प्रचार प्रसार आचरण और अंतःकरण से उसको मानने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। आप जिस धर्म को चाहो मानो, उसके अनुसार आचरण करो, उसका प्रचार करो, प्रसार करो, यह आपको अधिकार है। जिस धर्म को मानते ही नहीं हो, उस पर सवाल करने, उस पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं है संविधान में, और ऐसा करके तुम संविधान के खिलाफ द्रोह करते हो। अब दूसरी बात पर आते हैं। उस पूरी वीडियो में डॉक्टर विलास खरात, जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने यह साबित किया है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, और ब्राह्मण विदेशी साबित करने में इस व्यक्ति ने ब्राह्मण विद्वानों का सहारा लिया। और सोचिए कि इसको ब्राह्मण समाज से कितनी नफरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों, आप इनके लिए रत्ती भर मत सोचो। अब राहुल सांकृत्यायन को हम सब लोग राहुल सांकृत्यायन ही जानते थे, लेकिन ये जाति भेदी, जातिवादी, दूषित मानसिकता के लोग उनका नाम निकाल लाए, केदारनाथ पांडे। बार बार यह व्यक्ति बोल रहा है, राहुल सांकृत्यायन की किताब पढ़ो, केदारनाथ पांडे की। मैं तुमको चैलेंज करता हूं डॉक्टर विलास खरात, कि तुम जितने विद्वानों के नाम लिए हो, उन्होंने अगर कहीं यह लिखा है कि ब्राह्मण आर्य हैं और विदेश से आए हैं, उन सब लोगों ने लिखा है कि आर्य बाहर से आए हैं। आर्य लिखा है, क्या लिखा है? आर्य। उन्होंने ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, उन्होंने लिखा आर्य बाहर से आए हैं। चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपने नाम लिया वो हो, और चाहे राहुल सांकृत्यायन हो। तो पहले तो झूठ फैलाना बंद करो, और इस देश में
रहने वाले 78% अपने को आर्य मानते हैं। और डॉक्टर विलास खरात, तुमने 15 करोड़ की घोषणा की है। हमारे पास 15 करोड़ नहीं है कि हम तुम्हारे पर लुटाएं, न तुम उसके पात्र हो। लेकिन तुमको हम चुनौती देते हैं कि अगर एक बात तुम साबित कर दो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जाति को आर्य नहीं कहा था, अपनी जाति को, महार जाति को मूल निवासी मानने से मना नहीं किया था, अपनी जाति महार जाति को क्षत्रिय से नहीं जोड़ा था, यह तुम साबित कर दो तो हम तुम्हारे सामने जो कहोगे वो हार जाएंगे। एक लेख बताता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वांग्मय संख्या 36, पृष्ठ 519 पर पढ़ लेना है आप। और वो किताब हमारी नहीं छपी है, भारत सरकार का सामाजिक न्याय मंत्रालय छापा है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर वो चलती है। डॉक्टर विलास खरात 519 नंबर पृष्ठ, हिंदी वांग्मय संख्या 36 पर पढ़ लेना। अपने आप को अंबेडकरवादी, फुलेवादी, शाहवादी कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज विद्वान विल्सन की थियरी को खारिज किया है। विल्सन ने कहा था कि महार मूल निवासी हैं, आर्य नहीं हैं। विल्सन ने कहा, उसको 2-3 तर्क दे करके, 2-3 क्यों बोला? क्योंकि 2 सुस्पष्ट है, तीसरे में बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 3 तर्क दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित किया है कि महार मूल निवासी नहीं है। उन्होंने साबित किया है कि चमार और मतंग, जो महाराष्ट्र की रहने वाली अन्य अनुसूचित जातियों के समूह में आने वाली जातियां हैं, उनको उन्होंने महारों से नीचा दिखाया है और अपने को क्षत्रिय और आर्य बताया है। पढ़ लेना है आप। किस मुंह से अपने को मूल निवासी होने का दावा करते हो? या तो कहो कि तुम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, और या तो यह कहो कि तुम झूठ फैला रहे हो। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने विल्सन के थियरी को खारिज करते हुए कहा है कि महार मूल निवासी नहीं है। यहां तक कि विल्सन ने एक बहुत बड़ा श्रेय दिया था महारों को अपने लेख में। वो अंग्रेज थे ना, वो महारों को पटाते थे ताकि वो और से झगड़ा करें और अंग्रेजों की दाल गले। लेकिन एक ऐसा उन्होंने उपहार दिया महारों को कि जिससे अंबेडकर जी बिदक गए। वैसे तो सारा उपहार ले रहे थे कि उस पर बिदक गए। वो क्या था? विल्सन ने कह दिया कि महार के नाम से महाराष्ट्र रखा गया है। महाराष्ट्र नाम जो है वो महारों के नाम पर है। महार यहां के मूल निवासी हैं। और जिस समय विल्सन की यह थियरी बाहर आती है, उस समय की दुनिया में 20वीं सदी के आरंभ में आर्यवाद चल रहा था। आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत विश्व में छाया हुआ था। दुनिया भर के सारे लोग अपने को आर्यों से जोड़ रहे थे उन दिनों। हिटलर ने अपने को आर्य घोषित किया था। तो अंबेडकर कैसे पीछे रहेंगे? उन्होंने फौरन एक लेख लिखा और उस लेख में, जिसका शीर्षक है महार कौन, उन्होंने सुस्पष्ट रूप से लिखा है कि विल्सन का यह कहना कि महाराष्ट्र नाम महारों के वजह से पड़ा है, गलत है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र नाम मराठा की वजह से पड़ा है, महारों की वजह से नहीं पड़ा है। एक तर्क। दूसरा तर्क उन्होंने दिया है कि अगर महार मूल निवासी होते, डॉक्टर विलास खरात, इतिहास पढ़ते हो आप, अंबेडकरवाद के नाम पर आप देश में जहर बो रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो। वहां उन्होंने कहा है, लिखा है 519 नंबर पृष्ठ पर कि महार मूल निवासी होते तो महार जाति का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में होता। वो कहते हैं कि चम्हार जाति का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में है, लेकिन महार जाति का नहीं है। फिर वो कहते हैं, लिखते हैं कि मतंग जाति का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में है, मनुस्मृति में है, लेकिन
महार का उल्लेख न तो बौद्ध ग्रंथ में है, न हिंदू ग्रंथ में है, न वैदिक ग्रंथ में है, न किसी ग्रंथ में है, और न ही मनुस्मृति में है। उन्होंने वहां मनुस्मृति और बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा है कि क्योंकि महार शब्द का उल्लेख, महार जाति का उल्लेख बौद्ध और मनुस्मृति दोनों में से किसी ग्रंथ में नहीं है, इसलिए महार मूल निवासी नहीं है। यह डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी है। आप पढ़ लेना। भारत सरकार से आप चिट्ठी भेजते हो ना कि वो साबित करें कि चाणक्य है कि है नहीं है, कि परशुराम है कि नहीं है। मैं पूछता हूं उसी भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख के पूछ देना कि क्या इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद शाह हैं। भारत सरकार वो चिट्ठी नहीं, उसका उत्तर नहीं देगी, तो क्या उनके उत्तर न देने से पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं माना जाएगा? वो इसलिए उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वो सरकारी काम काज से जुड़े अभिलेखों का साक्ष्य देते हैं। लोग उनसे चिट्ठी भेजकर पूछते हैं कि क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया? वो उत्तर देते हैं नहीं, क्योंकि किसी शासकीय घोषणा में नहीं किया गया है। तो ये झूठ फैलाना बंद करो कि तुमने भारत सरकार को आरटीआई डाल दिया, पूछा चाणक्य और परशुराम का सबूत दो। वो क्यों सबूत देंगे? और हमारे धर्म का सबूत ये सरकार देगी? हमारे धर्म का सबूत संविधान के अनुच्छेद 25 को पढ़ लो, वहां हिंदू धर्म शब्द लिखा है, पढ़ लेना है। संविधानवादी हो ना, और तुमने हमको संविधान द्रोही कहा है, तो थोड़ा और हमारी प्रोफाइल पढ़ लेना। जितनी हमारी उम्र है उसके आधे से अधिक से हम संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसी नाते हम उन चोरियों को पकड़े हैं जो भाजपा के साथ गलबहियां करके डॉक्टर विलास खरात और वामन मेश्राम कर रहे हैं इस देश में। पहली बात कि तुमने चैलेंज किया है कि हम बीएन राव को निर्माता घोषित कर रहे हैं। हम तुमको चैलेंज करते हैं कि तुम लोग फैला रहे हो ना कि बीएन राव जो है वो क्लर्क थे, चपरासी थे। जहां चाहो वहां डिबेट कर लो, उसी सरकार से आरटीआई डाल के पूछो, यहां आरटीआई डालो। तुम नहीं डालोगे आरटीआई, भाग जाओगे कि संविधान सभा में बीएन राव की हैसियत क्या थी। तुम नफरत फैलाते हो कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को न्यायिक चरित्र नहीं है कह करके उनको जज बनने से रोका था। तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसको गुरु माना, महादेव गोविंद रानाडे, उनके बारे में बता दो अपने समाज को कि महादेव गोविंद रानाडे ब्राह्मण समाज से थे और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, और अंबेडकर से 25 साल बड़े थे, 20 साल बड़े थे। अंबेडकर उनकी बड़ी आदर करते थे। पढ़ो वांग्मय उनका। नफरत फैलाने के लिए तुम भाजपाइयों के जो औजार बने हुए हो, आरएसएस के साथ जो तुम मिलकर गठजोड़ किए हुए हो, मैं इसका भी सबूत दूंगा। हमारे पास है वो सबूत, दे रहा हूं सबूत। कहां से है साथियों? जब यह आदमी मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है तो इसने यह कहा है कि हड़प्पा का विनाश ब्राह्मणों ने किया, और यह एनसीईआरटी की किताब छपी है 2020 में रिवाइज होकर के। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में एक किताब छपी है, कक्षा 12 के एनसीईआरटी की किताब है। और मुझे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड में भी ऐसी ही किताब छापी गई है, लेकिन यह सूचना है, मैंने अपनी आंख से भी नहीं देखा है, इसलिए मैं सूचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। सूचना मिली है, किसी ने फोटोकॉपी भी भेजा है, लेकिन किताब मेरे हाथ में नहीं आई है। हां, उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड में भी यही बात चल रही है। इस किताब में जिस मैक्स मूलर का तुम उल्लेख करके दावे ठोक रहे हो, उसी मैक्स मूलर का हवाला देकर के यहां कहा गया है कि मैक्स मूलर नहीं, आई एम व्हीलर, लेकिन तुमने अपने भाषण में डॉक्टर विलास खरात मैक्स मूलर शब्द का प्रयोग किया, जबकि यहां आई एम व्हीलर है। आई एम व्हीलर ने एक सिद्धांत गढ़ा था, क्योंकि अंग्रेजों को इस देश को बांटना था और देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। मुख्यतः सवर्ण जातियां और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उनको उसमें आग लगानी थी, फिर समाज में आग लगानी थी, तो इसलिए ऐसी ऐसी किताब लिख रहे थे। विल्सन ने महारों को खुश करने के लिए ही वो बात लिखी थी कि महार के नाम पर महाराष्ट्र है, मूल निवासी हैं। लेकिन उन दिनों मूल निवासी को खराब माना जा रहा था।
आर्य थियरी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी, और अंबेडकर अपने को मूल निवासी कह करके मातंगा और चांभार के बराबर तो मानेंगे नहीं। इसलिए अंबेडकर ने फौरन उसको खंडित करने के लिए बड़ा सा लेख लिखा, जो उनके हिंदी वांग्मय भाग 36 के पृष्ठ संख्या 519, 20, 21 पर छपा हुआ है। पढ़ लेना विलास खरात एक बार, ठीक है। कह रहे हो बहस करने के लिए, थोड़े बहस अभी सोशल मीडिया से हो जाने दो, फिर करेंगे बहस हम, घबराओ मत। अगली बात कि यहां आई.एम. व्हीलर ने जो हमारे समाज को लड़ाने के लिए लिखा है कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब जो दुर्ग को ढाहने वाला योद्धा हो। फिर वो लिखता है कि संभवतः इंद्र ने ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया होगा। लेकिन जब भारत सरकार यह किताब छपवा रही है तो कैसा मिला जुला खेल कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार ने इस तथ्य का यहां उल्लेख किया, पृष्ठ संख्या 18 पर, कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक है। इसका नाम भी क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। भाग 1 तो था ही मेरे पास, भाग 2 भी कल आ गया है। इस भाग 2 में, भाग 1 में बौद्ध धर्म की खूब प्रशंसा की गई है, हिंदू धर्म की खूब निंदा की गई है। भाग 2 में इस्लाम की खूब प्रशंसा की गई है, हिंदू धर्म की खूब निंदा की गई है। अभी मैं आता हूं मोदी सरकार के कारनामों पर। तो अगली बात कि लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी है, नीचे चल करके एक लाइन में लिखा है, एक लाइन में खारिज कर दिया है ऊपर के थियरी को। ऊपर तो आई.एम. व्हीलर के उस निष्कर्ष को खूब लंबे में लिखा है और साबित कर दिया है कि ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया इंद्र को, जिसका अर्थ है किलों को ढाहने वाला, दुर्ग को नष्ट करने वाला। संभवतः इंद्र ने ही विनाश किया। और फिर इसके बाद लिखा जा रहा है कि जनसंहार के साक्ष्य मिले। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि बाद में जब खुदाई हुई है कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है और आई.एम. व्हीलर की बात प्रमाणित नहीं हुई है। लेकिन यह उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे सिगरेट के पैकेट पर छोटा सा लिखा जाता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जैसे बीमा के प्रस्ताव पत्र में जो 2500 पन्ने का होता है, पतली लाइन में लिखा होता है बीमा जोखिम भरा है और निवेश अपने जोखिम पर ले। उसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जब ये किताब लिखवाई है तो लिखवाया है। इस किताब में साथियों एक और खेल हुआ है। इस किताब में महाभारत को कोट करते हुए महाभारत के जरिए ब्राह्मणों, ब्राह्मणवाद के नाम पर ब्राह्मणों और हिंदू धर्म पर हमला किया गया है। पूरी किताब में बौद्ध धर्म का महिमा मंडन किया गया है और महाभारत का हवाला देते हुए महाभारत के आधार पर हिंदू धर्म तो कहीं कहा नहीं गया, ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद कहा गया, उसका पूरा मान मर्दन किया गया है। तो एक बात मैं बता दूं, इनकी बात कुछ और होती है और निशाने पर किसी और को लेते हैं। इन्होंने महाभारत को क्यों चुना? महाभारत से ज्यादा लोकप्रिय प्रचलित रामचरितमानस या रामायण है, क्यों नहीं ले लिया? जानते हैं क्यों लिया महाभारत को? और महाभारत में भी इन्होंने 100% जो हमला बोला है महाभारत की कहानियों का उल्लेख करके, उसमें 70% हमला इन्होंने ब्राह्मणों पर बोला है और 30% क्षत्रियों पर बोला है। बस इन्हीं दो जातियों का जाति नाम लिखकर, ब्राह्मण जाति, निषाद जाति, क्षत्रिय जाति, इसमें निषाद जाति को पीड़ित दिखाया। यह भारत सरकार किताब छपवा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सबूत है कि बामन मेश्राम, विलास खरात जैसे लोग मोदी सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं। आरएसएस भी इसमें शामिल है। अभी मैं इसका भी सबूत देता हूं कि कैसे कैसे शामिल है। विलास खरात की बोलती बंद हो जाएगी। तो भैया विलास खरात जी, इस किताब में जो आप भाषण देते हो सब लिखा गया, लेकिन महाभारत पर ही हमला क्यों बोला गया? न तो भाग 1 में रामायण का उल्लेख है, न भाग 2 में। क्योंकि भाग 1 या भाग 2 में अगर रामायण को ला देंगे तो वहां केवट राम मित्रता आ जाएगी, वहां सबरी राम मित्रता आएगी और इनको शत्रुता गढ़नी है, अपने हिसाब से शत्रुता गढ़नी है। तो इन्होंने महाभारत को उठाया। इसके अलावा महाभारत को क्यों उठाया? महाभारत को इसलिए उठाया क्योंकि महाभारत में गृह युद्ध है, देश के भीतर युद्ध हुआ था। रामायण में दुनिया के दूसरे देश में युद्ध लड़ा गया था। तो वो इनके षड्यंत्र के लिए सही उपयोगी ग्रंथ नहीं है। हमला तो इनको सब पर बोलना है। तो इन्होंने महाभारत को चुना
और महाभारत में इन्होंने 70% हमला ब्राह्मण जाति पर किया है, 30% हमला क्षत्रिय जाति पर किया है। पृष्ठ संख्या आप 46 पढ़ लीजिए, 62 पढ़िए, 63 पढ़िए, 65 पढ़िए, 83 पर तो इन्होंने लिखा है सांची स्तूप का दर्शन करने के लिए ट्रेन रुकवा दो। इस किताब में भारत सरकार छपवा रही है। माने ट्रेन जो है वो यात्रियों के कह देने पर गार्ड से रुक जाती है कि रुक जाना भैया, हम जरा दर्शन करके आ रहे हैं। इस तरह से पृष्ठ संख्या 83 पर लिखा है। तो इन्होंने 70% हमला ब्राह्मणों पर किया, 30% हमला क्षत्रियों पर किया। लेकिन वास्तव में महाभारत को इन्होंने इसलिए चुना, इसके लिए तो इन्होंने सामंत युग को चुन लिया होता। इसके लिए इन्होंने जो आज नारे फैलाते हैं कि जमींदार शोषण किए, सामंत लोग शोषण किए, वही उठा लिए होते। इन्होंने महाभारत को क्यों चुना? महाभारत को इसलिए चुना कि जैसे ही महाभारत सवालों के घेरे में आएगा, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का माहात्म्य समाज में, उनकी उपयोगिता, उनके उपदेश घट जाएंगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की अहमियत घटेगी, यदुवंशियों का गौरव कम हो जाएगा। मैंने इसीलिए बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा यह धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं यदुवंशी रघुवंशी को एक साथ लाऊंगा, सारे समाज को एक साथ लाऊंगा, इनके समाज को भी लाऊंगा, इनके समाज को भी। लेकिन मैं किसी को गाली देकर नहीं लाऊंगा। हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं। किसी भी समाज में अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी निंदा करो। अरे पंकज त्रिपाठी से तुम्हारी नहीं पट रही है तो पंकज त्रिपाठी की आलोचना करो। लेकिन तुम हमारी फोटो छाप कर एक तरफ वकील लिख रहे हो, दूसरी तरफ हमारी फोटो के पीछे जनेऊ और शिखा लगा दिए हो। जनेऊ और शिखा तक जाने की हिम्मत और जुर्रत मत करो बिलास खराब, मत जाने की हिम्मत करो। यह चेतावनी नहीं, यह सतर्कता के लिए बोल रहा हूं। ये जो तुमको अपनी गोदी में बैठा कर खेल खिलवा रहे हैं ना, वो छोड़कर भागेंगे उस समय, यह जान लेना। और तुमने कहा है कि जब तक लोकतंत्र है तब तक तुम आराम से बात कर रहे हो, नहीं तो तुम हिंसा करवाओगे। हमें हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस 5 साल का गाना गाते हो 5000 साल का, उसमें हिंसा नहीं की गई है। दूरी केवल बना लेता है समाज। इस पर कभी चित्रण करो, चिंतन करो कि क्यों पूरा का पूरा समाज दूरी बना लिया था। तो चलो तुमको हम दूसरा पढ़ाते हैं। वांग्मय की दूसरी बात, मूल निवासी का नारा लगाते हो। पहले तो खारिज हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति महार जाति को मूल निवासी नहीं मानते हैं। लेकिन वही डॉक्टर अंबेडकर चंभार और मातंग जाति, जो वही उसी इलाके की समकक्ष जातियां हैं, उनको मूल निवासी करते हैं, साबित करते हैं। 2 उदाहरण बताया। एक तो मनुस्मृति में इनका उल्लेख नहीं है, दूसरा अपने कुआरे छत्री बता दिए, तीसरा एक मैंने कहा था ना 3 तर्क। तीसरे तर्क में कहते हैं कि हमारे यहां जब 100 दफनाए जाते हैं तो हम लोग आग लेकर जाते हैं, जबकि चंभार और मतंग आग लेकर नहीं जाते हैं। इससे साबित है कि हमारे पुरखे जलाए जाते थे, कालांतर में हम पर रोक लगा दी गई, दफनाए नहीं जाते थे। दफनाया जाना नीच घोषित किया है। अंबेडकर की लेखनी से तो यही साबित हो रहा है। भाग 36 डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय पढ़ो। हमारे धर्म ग्रंथों तक वो जाएगा जिसकी उसमें आस्था होगी। वो अगर उसमें कहीं कोई विकृति छेपक दिखाएगा, उसका आदर है, उसको भी हक है कि वो बदल दे। लेकिन बदलने के लिए किताब फाड़ी नहीं जाती है, नई लिखी जाती है। इसी से मत से मतांतर होते हैं। यह धर्म सबका है, कोई भी ग्रंथ लिखे। अगली बात आते हैं, तुम अंबेडकरवादी हो तो एक सवाल का जवाब दे देना। भाग 38 हिंदी वांग्मय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पृष्ठ संख्या 542 पर वर्ष 1936 में जो 8 नवंबर को दामोदर पार्ले के मुंबई शहर के हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण छपा है, जिसमें वो 15 के 15 टिकट केवल महार जात के लोगों को दिए, चमार जात को एक भी टिकट नहीं दिया। और जब उस पर जगजीवन राम जैसे उस समय के कद्दावर, सबको लेकर चलने वाले हमारे नेताओं ने सवाल किया है, तो जरा पढ़कर बता देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चमार जात के बारे में कितने निंदित और घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि चमारों से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लड़ाई हम लड़े तो जो पूना पैक्ट से मांग कर लाए उसमें हम दूसरे को हिस्सा क्यों दें। जब लड़ाई लड़ने गए थे
तो चमार समाज की गणना जोड़ करके अंग्रेजों के सामने रखे थे। 15 सीट केवल महारों के लिए नहीं मिली थी अंबेडकर, लेकिन जब सीट देने की बारी आई तो चमार जात को, चम्हार जात जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र में, 1 सीट आपने नहीं दी। और यहीं तक नहीं, इन्होंने कहा कि जो चमगादड़ जैसे हैं उनकी हम परवाह नहीं करते। चमार जात के लिए संबोधन किया है अंबेडकर ने। तो एक तो भाग 36 में उन्होंने अपने को आर्य बताया, क्षत्रिय बताया, विदेशी बताया। आर्य का मतलब विदेशी, और विदेशी का मतलब यह नहीं हो जाएगा कि यहां शत्रुता में आया। पूरे दुनिया में भ्रमण करके लोग रहे हैं। आज ही कल कोई अमेरिका में चला दे कि जो बाहर से आया वो विदेशी और आक्रमण करके आया, तो कितना गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग अमेरिका में जाकर उसको बसा रहे हैं, हर देश से जा रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने वहां कहा कि ले भागो पना के लोगों की मैं परवाह नहीं करता। ये ले भागो पना के लोग हैं, मुफ्त में माल मिले तो लेकर भाग जाते हैं। चमार जात के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, बिलास खरात तुम्हारी हिम्मत हो, तुम अध्ययन किए हो तो इसको सबके सामने रख दो या खारिज कर दो कि ऐसा कहीं नहीं है। भारत सरकार की मुहर की बात किए थे ना, भारत सरकार की मुहर से वो किताब छपी है, सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। ये उस किताब को छापती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वांग्मय, भाग 38 हिंदी माध्यम, पृष्ठ संख्या 542 पर पढ़ लेना कि 15 के 15 टिकट अपनी महार जात को देते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो समतावादी थे, जो मानवतावादी थे, उन्होंने चमार जात के हमारे भाइयों के लिए कितने घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश के हमारे चमार समाज के लोग हमको गालियां बक रहे हैं, लेकिन इसके वजह से हम पूरे चमार जात को नहीं अपमानित कर सकते। उसमें 90% अगर गलत हो जाएंगे तब भी जो 10% सही है उनको मैं सही कहूंगा। यही संविधानवाद है डॉक्टर बिलास खरात। और संविधान के बारे में तुम्हें रत्ती भर जानकारी नहीं है, रत्ती भर जानकारी नहीं है। उस पर भी आता हूं, लेकिन उसके पहले एक भाषण और सुनो डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को, यानी हम सबको छोड़कर जाने से लगभग 6 दिसंबर 1956 को चले गए, हम सबको छोड़कर। वो कई कारणों से महामानव थे, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो उन्होंने गलत कहा, गलत किया, गलत लिखा, उस पर सवाल नहीं किए जाएंगे, वो बातें नहीं लाई जाएंगी। यह अधिकार उन्होंने ही दिया है, उन्होंने भी इस अधिकार का समर्थन किया है। तो 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक भाषण दिया था उन्होंने, जो हिंदी वांग्मय भाग 40 के पृष्ठ संख्या 467 पर छपा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस जो महिलाओं को ज्यादा टिकट दे रही थी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि ये महिलाएं लोकसभा विधानसभा में जाकर करती क्या हैं, ये तो वहां कसोटा खोलने का इंतजार करती हैं। इतनी शर्मनाक बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण में है। तुम ये साबित कर दो कि ये झूठ है, मैं तुम्हें अपने गले लगा लूंगा कि काश कि ये झूठ हो जाए। लेकिन तुम ही अगर ये कह दोगे कि मैं झूठा हूं तो मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से छप रही वो किताब तुम्हारे सामने रखूंगा। सवाल उठाओ, अगर वो गलत छपा तो हटवाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन तुम भारत सरकार को कोट कर रहे थे ना, तो दिखाता हूं भारत सरकार ने क्या किया है। अब अगली बात, तुम लोगों की एक चाल है कि तुम भाजपा के कुकर्मों को ब्राह्मणों के सिर पर रख रहे हो, लेकिन भाजपा ने जो तुम्हें दिया है उसका जिक्र नहीं करते हो। तो चलो हम गिनाते हैं कि भाजपा ने क्या क्या तुमको दिया, और हमारे पर, सामान्य वर्ग पर और ओबीसी पर। और सामान्य और ओबीसी अगर हम कह देते हैं तो पूरा मुस्लिम समाज आता है। सामान्य और ओबीसी हम कह देते हैं तो भारत की 78% आबादी आ जाती है। सामान्य वर्ग जब हम कहते हैं तो उसमें ठाकुर, बनिया, छत्री, लाला, भूमिहार, कायस्थ, जाट, शेख, सैयद, पठान, जैन, बौद्ध समाज की सवर्ण जातियां, ईसाइयों में जो जनरल कैटेगरी के हैं वो सब आते हैं।
हाँ, सिद्दीकी भी आते हैं, मिल्की भी आते हैं, पठान भी आते हैं, जिन पर तुम्हारे नाम पर मोदी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तुम 97% को एक करने का ठेका लिए हो ना। तुम अगर ईमानदार हो तो कल से तुम नारा लगाओ कि केवल हम जो 3% हमको तुम मान रहे हो, चलो तुम 3% मान के नारा लगा दो कि से 97% के बीच में जितनी ये संविधान में संशोधन करके दीवारें खड़ी की गई हैं, सबको एक कर दिया जाए। हम 3% जिसको तुम कहते हो, तुम्हारे हिसाब से हम अपने उस ब्राह्मण समाज से कह लेंगे कि चलो भैया हम जंगल में रहे, हमारे पुरखे वहां रह लेंगे, हम कुटिया छवा के रह लेंगे। तुम्हारी जुर्रत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। तुमने लोगों को पट्टी पढ़ा रखी है कि ब्राह्मण को न्यायिक चरित्र नहीं होता, इस नाते जज नहीं बनाए जाते। यह तस्वीर है संविधान निर्माता सर बी एन राव की। पता लगा लो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश का गौरव किसको प्राप्त है। अंग्रेज तुम्हारे घर में चिट्ठी लिखे थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं, इनको जज न बनाओ, तो 1935 में 38 में इनको क्यों जज बना दिए थे भारत में? जिस समय देश आजाद हुआ उस समय के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 90% जज ब्राह्मण ही कैसे थे? कौन नियुक्त करके गया था? झूठ परोसना बंद करो। तुम जैसे लोग जो डॉक्टरेट आगे लगा करके झूठ परोस रहे हो, उससे हमारा पूरा भारतीय समाज, हम तुम्हारे जैसे घिनौनी मानसिकता के नहीं हैं कि हम 97% और समाज को बांट कर बात करें। सरकार बांट रही है, इस नाते हम कह रहे हैं कि 78% पर प्रतिबंध लगा रही है। हम नहीं बांट रहे, तुम बांट रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस झूठ का असर पूरे समाज में विषमता, वैमनस्यता और विष पैदा करने का हो रहा है। तो चलो भैया आते हैं संविधान पर बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, ब्राह्मणों को तुम गाली दे रहे हो, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 1999 में सरकार बनाते ही जिस भाजपा को तुम सांपनाथ कहते हो, उस भाजपा की सरकार ने 79वां संविधान संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में तुम्हारे लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया। हमारे यादव भाई, कुर्मी भाई, बढ़ई भाई, लोहार भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पठान भाई, शेख भाई, सैयद भाई, लाला भाई, भूमिहार भाई, ठाकुर भाई, सब पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। हम तो नहीं गाली दी अटल बिहारी को, लेकिन तुमको इसके बाद भी अटल बिहारी, ब्राह्मण सबसे चिढ़ है। अब हम देंगे गाली, अब हम देंगे गाली, घबराओ मत। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में एक संविधान में संशोधन किए, 81वां संविधान संशोधन, बैकलॉग की थियरी लगा दिया। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर भी SC ST की सीटें खाली रहेंगी। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर दिया, 16(4) ख जोड़ दिया। संविधान की बात की थी ना, तुमने कहा था कि मैं संविधान द्रोही हूं। नाम ही तुम मेरा पूरा नहीं जान पाए अभी तक, पहले नाम जान लो मेरे भाई विलास खरात, नाम का पता कर लो, ठीक है। और ये भाजपाई नेताओं को जो गिना रहे हो, वैसा ब्राह्मण मत समझना हमको। हम ब्राह्मण से पहले इस देश के नागरिक हैं, हम एक भारतीय व्यक्ति हैं, और हमारी चिंता इस पूरे भारत के लोगों है। हमारी चिंता जो जहर फैला रहे हो उसको रोकने की है। तो ये जो 81वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जिसमें SC ST समाज के लोग अगर योग्य नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली रहेंगी, फिर इसके बाद तुम क्यों झूठ फैलाते हो? जब ये नियम बन गया कि तुम्हारी सीट तुम्हारे लिए रहेगी, यानी SC ST की सीट SC ST के लिए रहेगी। हाँ, जो डोम को नहीं मिलती, मुसहर को नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारे जात के लोग खा जाते हैं, लेकिन तब भी हम ये बात नहीं कहेंगे, वो तुम्हारा आंतरिक मामला अब है। हम सबका ठेका अब नहीं लेंगे, ले लिए, बहुत गलती की है। तो तुम ये क्यों भ्रम फैलाते हो कि इंटरव्यू में नंबर कम देते हैं ताकि सिलेक्शन को रोका जाए? जब तुम्हारी सीट पर हम आएंगे ही नहीं तो क्यों नंबर कम देंगे? हम क्यों देंगे? और अगर तुम नंबर अधिक पा रहे थे तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो तुम्हारे योग्यता पर धब्बा वाला संविधान संशोधन है ना, कि योग्य उम्मीदवार न मिलने पर भी सीटें खाली रहेंगी। कहो ना कि योग्य हैं, ये कहो। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी ने अगला संविधान संशोधन किया, सन 2000 में ही कर दिया, 82वां संविधान संशोधन, इस देश को बर्बाद करने वाला संविधान संशोधन। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अगर गद्दार घोषित किया जाए तो कहीं कुछ गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संशोधन लाया, उनकी सरकार ने 82वां संविधान संशोधन,
संविधान के अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ था कि किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लिखा था कि ये लोग भी अगर सरकारी पद पर आएंगे, नौकरियों में आएंगे, तो तभी आएंगे जब योग्यता पूरी करें। उसमें एक संशोधन करके परंतु जुड़वाया गया 82वें संविधान संशोधन के जरिए। और कांग्रेसियों ज्यादा खुशमत होना, अब अगली लाइन तुम्हारी आने वाली है। 82वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 335 में परंतु जोड़ा गया। इतने बड़े विद्वान हो तुम, सभी ब्राह्मणों को तुम मूर्ख घोषित कर रहे हो, तो हिम्मत हो तो संशोधन करवा करके मूल प्रावधान को ला दो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिखवा दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए योग्यता का मापदंड कम कर दिया जाएगा। आज वो कम होते होते इतना कर दिया गया, कितना किया जाएगा ये नहीं लिखा हुआ है। आज वो इतना कम कर दिया गया कि 9 नंबर वाले जो 500 में से 9 नंबर पा रहे हैं, 11 नंबर पा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा भुगदंड हमारे समाज के जो गरीब कमजोर समाज के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। और यह बात मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आज भी सबसे ज्यादा कमजोर और गरीब लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में हैं। तो ज्यादातर उन्हीं को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। विलास खरात, आप डॉक्टरेट किए हो, नफरत पढ़ाते हो, जरा ये 335 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2000 में संशोधन करवा दिया संविधान में, जो परंतु लिखवा करके योग्यता के मापदंड को कम करवा दिया, इधर आरक्षण बढ़ा दिया, सीटें बैकलॉग से भरी जाएंगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, यादव, कुर्मी, पठान, शेख, सैयद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, कोई और दूसरा नहीं आएगा, सब रोके जाएंगे, तुम ही आओगे, कर दिया। और चाहे कम से कम मेरिट रहेगी तब भी आ जाओगे, कर दिया। तो अयोग्य शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में भर्ती हो गए, किसको पढ़ा रहे हैं वो? और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ज्यादातर किस समाज के हैं? उस समाज को अनपढ़ बना देने का पाप अब कौन ढोएगा? इस पर बात करो ना थोड़ा। अंबेडकर ने सब नहीं लिखा है। मैंने कहा था कि कुछ कारणों से मैं अंबेडकर को महामानव भी माना जाएगा, मानूंगा। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हमेशा की, लेकिन उन्हीं के लोग शिक्षा को बढ़ाने की बजाय नफरत आगे फैला रहे हैं अंबेडकर की मूर्ति लगाकर। और अगला संविधान संशोधन, हां, कांग्रेसी ज्यादा खुश हो रहे हैं क्या? मैं बता दूं साथियों कि वर्ष 1990 से, जिसमें 90 भी इंक्लूडेड है, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, जितने भी हुए, उन सब में भाजपा कांग्रेस दोनों शामिल है। क्योंकि दोनों के बिना मिले से सारी पार्टियां इन दोनों में से किसी एक के साथ हो भी जाएंगी तो भी 2/3 बहुमत हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है, सारी पार्टियां एक तरफ हो जाए, केवल कांग्रेस अलग रहे, ये संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं हो पाएगा, अभी भी नहीं हो पा रहा है। जबकि तो बहुत सारा कब्जा कर लिया इन्होंने, जीत लिया, चुनाव जीत लिया। और इसके पहले तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार थी ही नहीं भाजपा की। यही स्थिति कांग्रेस की भी है कि वर्ष 1990 के बाद लोकसभा में वो जुगाड़ का बहुमत पाए हैं, कभी पूर्ण बहुमत नहीं पाए। तो वर्ष 1990 से संविधान में जितने संशोधन हुए हैं वो सब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर पारित किए हैं। चाहे वो जीएसटी का संशोधन हो और चाहे ये बैकलॉग का संशोधन हो, ये दोनों शामिल रहे हैं। इसी नाते मैं बोलता हूं कि राहुल जाल बिछाता है और मोदी हमें फंसाता है। विलास खरात कह रहे थे कोई ब्राह्मण जवाब नहीं दे रहा, हम जवाब दे रहे हैं, तुम सुन क्यों नहीं पाए अब तक? ये तो तुम्हारी गलती है। अब तो हमारी प्रोफाइल चेक करने आ गए हो ना, तो चेक कर लेना पीछे। हमने वीडियो बनाई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चमार जात के लिए जितने अपशब्द लिखे हैं, वो जिस दिन वह समाज जान जाएगा, और जिस दिन वह समाज यह जान जाएगा कि उनके उन्नयन के असली नेता बाबू जगजीवन राम थे, उस दिन जो नफरत फैलाने वाला उपकरण वहां से भेज रहे हो तुम और आरएसएस मिल करके, जब उससे आंख खुलेगी समाज की, तो यह समाज सर्वजन की ओर चल पाएगा। तुमने अपने भाषण में कहा है कि अखिलेश यादव और मायावती ब्राह्मणों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। नहीं, अब ब्राह्मण मायावती के साथ नहीं जाएंगे, लिख लो, नहीं जाएंगे। हम जैसे ब्राह्मण मना करेंगे अब, क्योंकि ब्राह्मण गए गेस्ट हाउस कांड में, उनको बचाए, शहादत दिए। 67 सीटों वाली मायावती को 1995 में 2 जून को मुख्यमंत्री बना दिया। 67 सीट, 425 में से 67, 16%। तुम तो 85 का नारा लगा के आए थे ना, सीट तो 16% पाए थे।
समर्थन दिया भाजपा ने। फिर अगली बार चुनाव हुआ, कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़े 1996 में, पता कर लेना, बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो 67 सीट मिल गई। उसके पहले जो 67 मिली थी मुलायम सिंह जी का और काशीराम जी का गठबंधन था, तब मिल गई थी। और जो 2007 में मिल गई तो नारा बदला गया, बहुजन से सर्वजन, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा लगाओ। तुष्टीकरण नहीं है, वो सहयोग है। लेकिन तुम अगर इसको तुष्टीकरण मानते हो तो ठीक है, अब तुम अपने ही राजनीतिक तरीके से चुनाव जीत कर आना। जो नफरत तुम फैला रहे हो, यही नफरत फैला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीत पाए थे, कभी नहीं जीत पाए थे, कभी नहीं जीत पाए थे। और तुम अपने वीडियो में किसी मुसलमान भाई का नाम ले रहे हो, खुर्शीद का, फिर कह रहे हो छत्री से मुसलमान बने। इतनी कहानी गढ़ने की क्या जरूरत है भाई? इतनी कहानी गढ़ने की क्या जरूरत है? जिस डॉक्टर अंबेडकर को लेकर चलते हो उन्हीं से पूछ लो इस्लाम के बारे में क्या कहें। जिस अंबेडकर को लेकर तुम 97% का नारा लगा रहे हो, देख लो चमारों के बारे में क्या कहें, पढ़ लो ना उनका। और रह गई बात चाणक्य के और परशुराम के काल्पनिक होने की, तो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। वो काल्पनिक हैं, हवा दिखती नहीं है, धूप पकड़ में नहीं आती है, तो क्या होती नहीं है? अगर चाणक्य और परशुराम नहीं हैं तो उनका नाम क्यों लेने वाले हैं? अगर वो नहीं थे, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उनके नाम से इतने भयभीत क्यों हो? क्यों भयभीत हो कि नाम हटाना चाहते हो? और तुम आए हो जयचंद को स्थापित करने। तो तुम जरा पंकज कुमार त्रिपाठी की उस समय की वीडियो देखना, जब तुम्हारे ही समाज से आने वाले एक सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, अपमानित कर रहे थे जयचंद को। जयचंद को नहीं, राणा सांगा को, महाराणा सांगा को अपमानित कर रहे थे। तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको क्षत्रियों का बचाव करने के लिए, हम तो महारों का भी बचाव करते हैं, चमारों का भी करते हैं, यादवों का भी करते हैं, मुसलमानों का भी करते हैं। और जिसमें जो गलती दिखती है उसको बोलते हैं, और ये ब्राह्मण होने के नाते नहीं करते हैं, एक नागरिक होने के नाते करते हैं। जब बहराइच में एक ब्राह्मण लड़का, मिश्रा लड़का, एक मुसलमान के छत पर चढ़कर के उनके घर पर लगे झंडे को नोच रहा था, गिरा रहा था, तुम देख लेना, उसको गोली बाहर से मारी गई है। मैंने कहा था बाहर से गोली मारी गई है। टेलीविजन चैनल जिसके साथ तुम खड़े हो चुपके से, वो चला रहे थे कि नहीं वो मुसलमान घर में ले गए, नाखून उखाड़ डाले, सब झूठ था, सब फर्जी था। पुलिस ने बाद में जारी भी किया था कि ये सब झूठ है। तो मेरी वीडियो द लॉजिकल इंडियन चैनल पर जाके देख लेना। उस समय की घटना के हिसाब से मैंने ब्राह्मणों को चेतावनी दी है कि ये गलत काम कर रहे हो, ये संविधान के खिलाफ तुम्हारा आचरण है, इसके लिए तुमको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। हम अपने समाज को नफरतकारी नहीं बनाते, हमारा इतिहास सबको जोड़ने का रहा है। लेकिन जब सबको जोड़ने पर भी कोई नहीं जुड़ेगा ना, तो फिर देश के हित में शांतिपूर्ण तरीके से उससे दूर हो जाने का भी रहा है। चलो भैया तुम तो डॉक्टर हो, हम तो LLM भर केवल है, नेट क्वालिफाइड है, PhD तो है ही नहीं अभी हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके कानूनों को भी पढ़े हुए होगे। सुरक्षा परिषद वहां बनी हुई है जिसका कार्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। शांति की स्थापना में सबसे पहला उपाय है कि देशों के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, क्योंकि उसकी वजह से हिंसा हो सकती है, एक देश दूसरे पर कब्जा कर सकता है। समानता का नियम है। लेकिन अगर कोई इसको नहीं मानेगा, कोई हिंसा फैलाएगा, नफरत करेगा, तो उसकी नाकाबंदी की जाती है। उस पर हमला नहीं किया जाता, उसकी नाकाबंदी। कोई वहां से कुछ नहीं खरीदेगा, कोई उसके यहां अपना कुछ नहीं भेजेगा। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ आज जाना है ना, वो हमारे पुरखे बहुत पहले जान गए थे। वो हमारे पुरखे बहुत पहले जान गए थे, और हमारे पुरखे नहीं, हम सबके पुरखे। हमारे यहां सामाजिक दंड यही हुआ करता था कि जो व्यक्ति नहीं मानता था, फिर उसका थोड़ा सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। लोग उससे डरते थे, और वह कानूनों के भय से बड़ा प्रभाव रखता था। वहां कोई घूस नहीं चलती थी।
और वही कानून संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाया गया है। अगली बात पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बोल रहे हो, तो जरा ये बता दो कि नरेंद्र मोदी ने SC ST एक्ट में जो 2015 में संशोधन करके उसको अति व्यापक कर दिया, 78% समाज के लिए जाल बुन दिया, क्या तुम उसकी आलोचना करते हो? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी सरकार खराब है। वैसे तुम अपने इस पूरे वीडियो में नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिए, उनके खिलाफ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वही तो सुरक्षा दे रहे हैं, वही ये दे रहे हैं ताकि तुम ब्राह्मणों पर हमला करो, ब्राह्मण से समाज से कट जाए, ताकि उनकी कोई गलती पकड़ने वाला समाज ना बचे। और तुम CJP के आंदोलन को अपना आंदोलन बता दिए। जो जेनजी गए हैं ना, उसमें जो 20 बच्चे सुसाइड किए, उनके माता पिता गए हैं। जरा उन 20 का नाम और समाज का पता कर लेना, फिर समझ में आएगा कि वो कौन है। ठीक है? तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा है। पंकज त्रिपाठी की यही वीडियो देखी कि तुम ब्राह्मण के खिलाफ नफरत फैला रहे हो। मैंने कहा, उसी वीडियो में मैंने बोला है कि तुमको मोदी सरकार का संरक्षण है, और संरक्षण के लिए मोदी सरकार ने 3 बार कानून बदला है। 3 बार। वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 78% समुदाय को प्रतिबंधित कर देने वाला, जेल में भेज देने वाला कानून बना दिया। SC ST एक्ट जो 1989 का था, जो सीमित था, कुछ हद तक सही था, गलत तो भी था लेकिन कुछ हद तक सही था, उसको अति विस्तृत करके उसको बहुत बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ये सबको गाली बक रहे हैं। दूसरा, वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने, और इसमें भी कांग्रेस शामिल है, इन सारे पापों में कांग्रेस भी शामिल है, सन 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने SC ST नियमावली जो नरसिम्हा राव के समय की बनी हुई थी, उसको हटाकर नई नियमावली बना दिया। और उस नियमावली में शेख, सैयद, पठान, ब्राह्मण, बनिया, पटेल, कुर्मी, मौर्य, यादव, बड़ई, लोहार, अंसारी, इन पर केस अगर कोई करता है SC ST एक्ट के अधीन, कौन कर पाएगा? SC ST समुदाय के व्यक्ति। वो अगर केस करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। केस सच है कि झूठा फैसला बाद में होगा। पैसा देने का प्रावधान नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। तुम इसी आधार पर बिलास खरातून की आलोचना कर दो कि ऐसा करके नरेंद्र मोदी तुम्हारे 97% वाले फार्मूले में आग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके तो 22% को अलग कर दिया, 78% को अलग कर दिया। तुम इसी नाते उनकी आलोचना कर दो। नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसी वजह से तुम बोल रहे हो सबके खिलाफ। अगली बात करता हूं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, आनन फानन में नरेंद्र मोदी सरकार ने अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पलट दिया। वही नरेंद्र मोदी सरकार जब UGC कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट के दुपट्टे में छुपती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम वो कर रहे हैं। अरे धूर्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था SC ST एक्ट में संशोधन करो, कमजोर करो, ये ज्यादा बन गया, कठोर बन गया, इसको संतुलित करो। तब तो तुम सुप्रीम कोर्ट को पलट दिए। तो बिलास खरात, आपने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि ब्राह्मण बाहर से आए थे। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा आर्य बाहर से आए हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण जो उस वर्ण व्यवस्था में थे, वो चारों के चारों आर्य हैं। वो चारों आर्य हैं। और जो तुमने वो थियरी गढ़ी ना, पंचम वर्ण जो अलग हैं, वो अनार्य हैं। और इसी नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने उस लेख में कोशिश किया है अपने को आर्य साबित करने की, जो हिंदी वांग्मय भाग 36 में पृष्ठ संख्या 519 पर छपी हुई है। पढ़ लेना। वो अपने को आर्य साबित कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि नहीं आर्य मूल निवासी नहीं है, विल्सन कहते हैं मूल निवासी, कहते हैं नहीं नहीं, विल्सन का मत गलत है। तो तुम विदेशी विद्वानों को कोट कर रहे हो ना, तो ये बताओ कि विदेशी जो कह रहा था कि महार मूल निवासी, वो सही था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि नहीं महार मूल निवासी नहीं है, आर्य हैं, वो सही है? चलो आओ शास्त्रार्थ करते हैं। और हमें दोनों में से कोई सही साबित होगा, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही साबित होंगे तो हम उनकी योग्यता को सैल्यूट करते हैं, और अगर विल्सन साबित होंगे तो तुम्हारे नारे को तुम लेकर चलो, लेकिन तब अंबेडकर को गलत कह देना। तुम अंबेडकरवादी नहीं हो। संविधान सभा की डिबेट पढ़ो, अंबेडकर ने कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं लिखा है। तमाम अधिवेशनों में देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुलावे पर उनके कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के ही लोग गए हैं, और उन्होंने डांटते हुए कहा है, वांग्मय में सब लिखा है, उन्होंने डांटते हुए कहा है कि जिस समाज से हम अपेक्षा करते हैं कि वो समाज सुधार करे, कुरीतियों के खिलाफ लड़े, वो समाज हमारे पक्ष में खड़ा है, आ रहा है, और जिनके लिए हमें करवा रहे हैं वो नहीं आ रहा है। क्यों जहर घोल रहे हो? किसके कहने पर कर रहे हो ये काम? तुम्हारे हिसाब से अगर हम मान लें कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए, मान लें, ईसा पूर्व आए थे ना, ईसा पूर्व जो आया वो तुम्हारे हिसाब से भगा दिए जाए देश से, यही तुम्हारी थियरी है ना, तुम्हारी और बामन मेश्राम की। तो जो ईसा पूर्व आया उसको भगा दिया जाए, ठीक है। तो पहले तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो, अपने नारे के लिए अगर तुम सही हो, ईमानदार हो, तो तुम पहले इस भारत सरकार से कह दो कि नागरिकता कानून में बदलाव करके वो लिख दे कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक कम नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब 3000 साल 4000 साल, वो तुम्हारे इतिहास के हिसाब से जब आए हूं, कि 3000 साल 4000 साल पहले जो आए, अगर वो भारतीय नहीं माने जाएंगे, विदेशी हैं, तो आज विदेशी को नागरिक बना करके भारतीय होने की सर्टिफिकेट सरकार से क्यों जारी होने दे रहे हो? पहले भारत सरकार के इस कानून को पलटने का अभियान चलाओ, और जब ये अभियान चलाओ ना, तो एक अभियान और चलाओ, वैश्विक अभियान चलाओ, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति तो पूरी दुनिया में है। तो वैश्विक अभियान भी चलाओ कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को अपने यहां की नागरिकता न दे, बल्कि उसको विदेशी कहकर भगाए। फिर देखना बाबा साहब की जो मूर्तियां दुनिया में हैं वो टंगी रहेंगी कि फेंक दी जाएंगी। बाबा साहब यही कहकर के मूर्ति टंगवाए अपनी। बाबा साहब नफरत फैलवाए थे, और कह रहे हो कि शास्त्रार्थ करेंगे। किस विषय पर? जिस विषय में आप पीएचडी हो डॉक्टर विलास खराब, उसमें मैं शास्त्रार्थ करूंगा। जहां चाहो वहां चुनौती ले लेता हूं, जहां जगह चाहो बुला लो, टॉपिक अपना भेज देना कि किस टॉपिक में तुम पीएचडी हो, उसी में शास्त्रार्थ करूंगा। क्योंकि मेरे बारे में एक पता लगा लेना, जब एलएलबी था, एलएलएम मैंने 2016 में किया है, जब मैं एलएलबी था 2003 से 2016 तक सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाकर जज बना दिया था। तो ये डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, वास्तविक अध्ययन और भी पवित्र भाव से जब किया जाता है तब वह मस्तिष्क में जाता है। तुम एक तरफ कह रहे हो कि धूर्त कहना, मक्कार कहना, बेईमान कहना गाली नहीं है, फिर तुम अपने उस वीडियो में इतना नीचे गिर गए हो, डॉक्टरेट लगाए हो, पूरे एक समुदाय के नेता बन रहे हो। तुमने माँ और बहन की गालियां बक करके कहा है कि ये गालियां होती हैं। तुम्हारे गाली का स्तर वहां तक जाता होगा, लेकिन हम जो कानून पढ़ते हैं ना, उसमें मक्कार और बेईमान ये सब कहना लांछन लगाना है, और ये मानहानि की श्रेणी में आता है, ये दंडनीय है। और तुमने कहा कि हम हिंसक जब करेंगे तब संविधान रोक लगाता, उसके आगे हमको सब कुछ बकने की, बोलने की आजादी देता है। तुम्हें संविधान का ज्ञान नहीं है। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड क बोलने की आजादी देता है, खंड ख उसको नियंत्रित करता है। उसके नियंत्रण में क्या क्या है, ये मेरी किताब मंगा करके पढ़ लेना, सच संविधान का पढ़ लेना। मैं पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूं, ठीक है? अपना पता भेजना, मैं एक गिफ्ट भेज दूंगा इधर से, ठीक है?
क्योंकि समाज में नफरत फैला रहे हो, इसके लिए मैं पीड़ित हूं, बुद्धि भगवान ने दी है, उसका प्रयोग कर लो। तो पृष्ठ संख्या 39, पृष्ठ संख्या 39, ठीक है, पृष्ठ संख्या 39 हमारे इस किताब में सच संविधान का। अच्छा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली किताब चाहिए, जरा वो किताब हमको दीजिएगा। ये तो नेताओं की पोल खोलने के लिए लिखी गई है किताब कि क्या क्या भ्रमपूर्ण फैला दिया है। नहीं, वो नीचे जो है वहां पे रखी, उधर, हाँ, उसके ऊपर। हम यही वाली किताब गिफ्ट कर देते हैं, जन जन में गई है किताब। इसके पहले वाली पे संसद छपी हुई थी, वो भी भेज देंगे। तो इसका पृष्ठ बता दे रहे हैं। भाई, भीमराव अंबेडकर से हमको नफरत नहीं है, तुमको BN राव से नफरत है। तुम लोग खिल्ली उड़ाते हो, चपरासी था, चाय पिलाता था। मेरा संविधान से ऐसा लगाव है कि संविधान सभा में अगर कोई चाय पिलाना तो छोड़ दीजिए, टॉयलेट साफ कर रहा था संविधान सभा के कमरों का, उसके भी चरणों पर मैं माथा रखूंगा। वो देश को बदलने का कार्य वहां हो रहा था, वहां जो कोई था वो हमारे लिए गौरव है। इस किताब का पन्ना बता दे रहा हूं, पढ़ लेना। संविधान तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि संविधान के नाम पर तुमको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और तुमने एक सवाल किया है कि वो चुनाव लड़ना चाहता होगा। चुनाव से इतनी तकलीफ तुमको क्यों है? तकलीफ इसलिए है क्योंकि तुम चाह रहे थे कि वो उस तरह के लोग चुनाव में आए जो तुम्हारे संख्या के घमंड के आधार पर नतमस्तक होते हैं। ऐसा यहां नहीं होता है। यहां कानी उंगली पर पहाड़ उठाने वाले की पूजा होती है, वज्रधारी इंद्र की पूजा नहीं होती। कानी उंगली पर जो उठा दिया था गोवर्धन पर्वत, क्योंकि वह समाज के लिए लड़ रहा था, उस कृष्ण की पूजा होती है। उस गिरधारी की हम पूजा करते हैं। इंद्र के पास वज्र होगा, इंद्र के पास यान होगा, हम उसकी पूजा नहीं करते। तो जरा संविधान में पढ़ लेना, पृष्ठ संख्या 36, इस किताब की पृष्ठ संख्या 36। और अगर यह किताब मंगवाओगे भैया तो इसकी पृष्ठ संख्या 39 पर अनुच्छेद 19 का पूरा चार्ट हमने छाप रखा है। फिर देखना कि जो तुम नफरत फैला रहे हो, क्या वो अभी बोलने की आजादी है? फिर यह भी बता दे रहा हूं कि कौन से कानून में अपराध है जो तुम बोलते हो। और इसीलिए कहता हूं कि सबूत सामने है कि सरकार से तुम्हारी गलबहियां है जो तुम गाली बक रहे हो। बिना गलबहियां के नहीं बक पाओगे। तो ये पढ़ लो भैया, अनुच्छेद 19 का ये चार्ट देख लो। इस चार्ट में खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड अंग और च जो निर्चित हो गया है, खंड छ, इनमें जो स्वतंत्रताएं हैं उस पर किस आधार पर अवरोध है, रोक है, प्रतिबंध है। स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक हमारी नाक है, नाक तक नहीं आप करेंगे। तो इस नाते सीमाएं लिखी हैं। उन सीमाओं में क्या लिखा है जरा पढ़ लेना डॉक्टर विलास खरात। और एक बात, नाम मेरा जो तुम लियो वही लेते रहो। मनीष त्रिपाठी तुमने कहा है। पंकज का मतलब होता है कीचड़ से ऊर्जा लेकर जो अच्छी सुगंध फैला दे, और मनीष का अर्थ होता है जो मनीषी हो। तुमने नाम बिगाड़ने के क्रम में सोचा तो था कुछ गलत, लेकिन जिह्वा पर सरस्वती सवार थी। हां, माता सरस्वती। तुमको हर चीज छूने में जो पकड़ने में आएगी वही दिखती है ना। तो फिर दर्शन और आध्यात्म को बंद करवा दो। कल इस्लाम को बंद करा दोगे क्योंकि अल्लाह जी दिखते नहीं है, पकड़ में नहीं आते हैं। तुम ये भी कल कहोगे, हमको पता है। गॉड को तुम बंद करवा दोगे, वो तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे जरा पुड़िया में भर के आत्मा हमारे घर भेज देना, कोई मर रहा हो तो, वो भी नहीं दिखती है। तब टाटा फिस हो जाओगे। तो चलो आओ। भारत की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन, इन 8 आधारों पर प्रतिबंध है बोलने पर। जो तुम बोल रहे हो
विलास खरात, इतिहास के नाम पर जो जहर फैला रहे हो। एक मशीन हिंदू मुस्लिम के नाम पे जहर फैलाती है और उसी के दूसरे पुर्जे तुम हो जो ब्राह्मणों के नाम पर जात के आधार पर वैमनस्य फैला रहे हो। तो सबसे पहला तो ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है जो तुम बोल रहे हो। तुमने कहा ना कि बोलने की आजादी है, हिंसा की नहीं है। बोलने की आजादी भी हिंसा का आधार अगर बनेगी तो रोक है। संविधान पढ़ो, पढ़ो संविधान। तुम भारतीय नागरिकों में भेदभाव कर रहे हो, अनुच्छेद 15 के खिलाफ बोल रहे हो, 14 के खिलाफ बोल रहे हो। तुम भारतीय नागरिकों में भेदभाव कर रहे हो उनके मूल निवास के स्थान पर। अगर हम मान लें तुम्हारे हिसाब से कि चलो यहां कुछ बाहर से आए थे, कुछ यहीं के हैं, तो भी सब भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। पढ़ो अनुच्छेद 15, पढ़ो अनुच्छेद 16, पढ़ो अनुच्छेद 29, पढ़ो अनुच्छेद 325। कुछ पढ़ना लिखना नहीं है। हम तुम्हारे नरेटिव में तुम फंसा दो, वैसे व्यक्ति नहीं है, ठीक है? नहीं फंसा पाओगे तुम। वो दोनों मशीनें मिलकर नहीं फंसा पाएंगी। जो उधर से हिंदू मुस्लिम के राग लापते हैं, इधर से तुम जातिवाद के लापते हो, नहीं फंसा पाओगे। तो भाई सबसे पहले तो तुम जो बोल रहे हो वो बोलने की आजादी का अतिक्रमण है, क्योंकि तुम्हारे बोलने से देश में गृहयुद्ध की संभावना है। इस नाते भारत की एकता और अखंडता के खतरे के आधार पर तुम्हारी इस वाणी को रोका जाए। दूसरा, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, इस पर भी रोका जाए। तीसरा, तुम विदेश और देश के आधार पर नागरिकों में भेदभाव कर रहे हो। इस देश में कई लाख लोग ऐसे हैं जो अन्य देशों से आकर के बसे हुए हैं, अन्य देशों से अभी आके बसे हैं, जिनका जन्म बाहर हुआ था, यहां आके बसे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जिसमें मदर टेरेसा हैं, सोनिया गांधी हैं। तो तुम इन लोगों को क्या कहोगे, विलास खरात? तो इस तरह से जब तुम अपने देश से विदेश से आए लोगों को, जिनको नागरिकता मिली, उनको भगाओगे, तो विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बात इस तीसरे आधार पर भी प्रतिबंध की सीमा में आती है। चौथा, लोक व्यवस्था एंड लॉ एंड ऑर्डर। तुम जो बात कर रहे हो उससे लोगों में उत्तेजना, आवेश और क्रोध पैदा हो रहा है, नफरत भड़क रही है, जिससे दंगा बलवा होता है, जिससे लोग गाली गलौज कर रहे हैं। और दंगा बलवा ही लोक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। तो तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे जहरीले भाषणों से लोक व्यवस्था को खतरा है। इसलिए तुम्हारे बोलने की जो मटेरियल है वो अनुच्छेद 19 के सीमा से बाहर आता है। अनुच्छेद 19 खंड 2 में ये इस चौथे आधार पर भी प्रतिबंध के योग्य है। सदाचार, तुम्हारी वाणी में गाली गलौज है, गाली गलौज है, इस नाते सदाचार के आधार पर भी प्रतिबंधित है। न्यायालय अवमान, तुम न्यायालय की अवमानना करते हो, तमाम उनके आदेशों की खिलाफ बात करते हो। न्यायालय हमेशा अनुच्छेद 21 के बचाव में बात करेगा, अनुच्छेद 15 के बचाव की बात करेगा। जाति, लिंग, मूल स्थान, धर्म के भेदभाव को रोकने की बात करता है। तुम जो जहर फैला रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय के तमाम निर्णयों के खिलाफ है। तो न्यायालय अवमान की श्रेणी में भी तुम्हारी बातें हैं। तुम जो बोल रहे हो मानहानि है, स्वयं मेरी मानहानि तुमने की है। तुमने मुझे देशद्रोही, संविधान द्रोही घोषित किया है। यह एक तरह का लांछन है। तुमने जितना बोला है ना वो संविधान और विधान दोनों पढ़ लेना, वो मानहानि की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं तुम्हारे पर केस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमारे यहां संस्कृति में, सभ्यता में सबसे पहले क्षमा सिखाया गया है। क्षमा के बाद उपेक्षा सिखाई गई है, उपेक्षा के बाद सतर्कता सिखाई गई है, और उसके बाद दंड है। अभी तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भारत की संस्कृति को पहचानेंगे और अपने योग्यता का, जो आप में है, उसका प्रयोग इस देश की भलाई के लिए करेंगे। तो अगला जो आधार है, 8वां, अपराध उद्दीपन, अपराध को भड़काने वाली बात करना। आपकी बातें डॉक्टर विलास खरात और बामन मेश्राम इस 8वें आधार पर भी प्रतिबंध की श्रेणी में आती हैं, अपराध उद्दीपन का काम करती हैं। और आप डॉक्टरेट करके इतने बड़े भुलक्कड़ हो कि पंकज त्रिपाठी के नाम को आप भूल गए हो, आप मनीष त्रिपाठी बोल रहे हो। तो या तो नाम लेने से डर रहे हो,
और यार नाम याद कर पाने में सक्षम नहीं हूं। नाम याद कर लेना। वैसे मनीष त्रिपाठी नाम जो आपने दिया है हमें वो भी स्वीकार है, तुम कुछ और घिनौना नाम दे दोगे वो भी स्वीकार है। रावण ने भगवान राम को तपसी बालक कहा था, तो क्या इससे वो बड़ा हो गया? लेकिन जो सवाल उठाया हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदी वाङ्मय भाग 36 में पृष्ठ संख्या 519 पर उन्होंने महार जाति को आर्य क्षत्रिय घोषित किया है और अपने को मूल निवासी मानने से मना किया है। इससे सहमत हो कि असहमत हो? साथियों, आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना, यह वीडियो उनके तक पहुंचा देना, आप लोग पहुंच जाएगी और उनको जहां शास्त्रार्थ करना हो कर लें। हम धर्म पर शास्त्रार्थ करने में सक्षम नहीं है, ज्ञानवान होने के बावजूद भी सक्षम नहीं है, क्योंकि हम प्राधिकृत नहीं हैं। उसके लिए हमारे शंकराचार्य लोग हैं, उसके लिए हमारे तमाम साधु संत महात्मा लोग हैं, वो उनका कार्य है। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जो धर्म पर हमला कोई बाहरी करेगा, किसी भी धर्म पर करेगा, तो संविधान की सीमाओं को जानने के नाते मैं बता दूंगा कि यह धर्म पर हमला है। शेष चाणक्य और परशुराम नहीं थे तो तुम मत मानो, वो तुम्हारी आस्था के विषय नहीं है। साथियों, महाभारत को इन लोगों ने इसलिए चुना है ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और यदुवंश तीनों के गौरव को एक साथ समाप्त किया जाए। आप एनसीईआरटी की किताबें मंगा करके पढ़िए, इस किताब में तो और ज्यादा विनाश का बीज रोपा है। तो फिर से मैं एक बार पूछ दे रहा हूं विलास खरा से कि संविधान में किए गए इन तमाम संशोधनों को खारिज कर रहे हैं कि नहीं, जो उनकी समझ से सांपनाथ और नागनाथ वाली पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा ने किए हैं। अगर खारिज नहीं कर रहे हो तो ये जो ब्राह्मण समाज से आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिनको तुम ब्राह्मण मानते हो, हम भी मानते हैं, हम मानते हैं, मैं मानता हूं। वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी ने जो संशोधन किए हैं, क्या इन संशोधनों को खारिज करते हो? इसलिए नेताओं ने दिए थे, इसलिए कि 97% के आधार पर नहीं, ये 22% के आधार पर खारिज करोगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम।